बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 5102 कैलकुलस 2 के मॉड्यूल नंबर 51 से लेकर 55 तक इंशाल्लाह ताला इजी वे में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हम जो है अपने मिड टर्म के सिलेबस को कंप्लीट करने के चक्कर में चलते जा रहे हैं। तो आपका काम यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियोज़ पसंद आ रही हैं हमारी तो वीडियोज़ को दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोज़ को लाइक करें। कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हेन अ प्लेन रीजन इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रीजन हमारा किसी लाइन के सिमेट्रिक हो जाता है तो जो सेंट्राइड होता है वो उसी लाइन पर जो है लाइन ऑफ सिमेट्री जिसको बोलते हैं उसी पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक है, ये हम इसको क्या बोलते हैं, इस ऑब्जर्वेशन को हम सिमेट्री प्रिंसिपल बोलते हैं, जो हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि अगर कोई प्लेन रीजन किसी लाइन एल के सिमेट्रिक हो, यानी कि उस लाइन के इस तरफ भी उसी तरह की शेप हो और दूसरी तरफ भी उसी तरह की शेप हो, तो हम बोलते हैं कि ये जो रीजन है ये सिमेट्रिक है अबाउट दिस लाइन। तो जब कोई रीजन सिमेट्रिक होता है किसी लाइन के, तो जो सेंट्राइड होता है उस रीजन का वो उसी लाइन पे कहीं लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि लेट आर बी द रीजन बाउंडेड अबव बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड बिलो बाई एक्स एक्सिस। तो देखें ये हमारे पास एक रीजन है जो कि अपर से एफ ऑफ एक्स से यानी 9 माइनस एक्स, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये देखें ये वाला। ठीक है, इस तरह करके इससे बाउंड है और नीचे एक्स एक्सिस से बाउंड है। फाइंड द सेंट्राइड ऑफ रीजन। तो हमने ये जो रीजन है इसका हमने क्या करना है, ये जो मैंने कलर किया हुआ है रीजन, इसका हमने सेंट्राइड फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखें कि ये हमारा जो वाई एक्सिस है ये वाला, तो अगर देखेंगे ये जो रीजन है ये इसके सिमेट्रिक नहीं है, यानी जिस तरह का इस तरफ है उसी तरह का इस तरफ भी है हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रीजन है ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। तो देखें एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ये जो हमारा रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ये -3 से लेकर 3 तक है। ठीक है, यानी जो हमारा इंटरवल है वो है -3 से लेकर 3 तक। ये मैं आपको बताना भूल गया कि इंटरवल हमारा -3 से लेकर 3 तक है और रीजन हमारा सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। तो जब हमारा रीजन सिमेट्रिक होगा वाई एक्सिस के अबाउट, तो हमारा जो सेंट्राइड होगा वो कहीं वाई एक्सिस पे लाई करेगा बाई प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री प्रिंसिपल के मुताबिक फिर हमारा जो सेंट्राइड होगा वो इस वाई एक्सिस पे कहीं पे लाई करेगा। तो जब वाई एक्सिस पे कहीं पे लाई करेगा तो वहाँ पे वाई एक्सिस पे हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्राइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बार होगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 होगा। लेकिन हमें वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम जानते हैं टोटल मास हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। टोटल मास की ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा होता है एम वाई बटा एम एक्स बटा एम। ठीक है, ये फार्मूला वाई कोऑर्डिनेट का ये देखें, वाई बार का ये फार्मूला होता है एम एक्स बटा एम। तो इसके लिए हमें एम एक्स और एम फाइंड करेंगे। तो एम हमारे पास क्या होगा, -3 से लेकर 3 तक, एफ ऑफ एक्स साथ क्या आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो देखें एफ ऑफ एक्स हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर साथ डी एक्स आ गया। 9 की इंटीग्रेशन 9x, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स की 3/3। अपर लिमिट पूरे फंक्शन में पुट की ये आ गया, माइनस डाल के लोअर लिमिट पुट की तो ये आ गया 54 माइनस 54/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी मास हमारा 36 आ जाएगा। एम एक्स फाइंड आउट करते हैं। एम एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बटा 2। तो 1/2 जो है वो हमने कॉमन निकाल लिया, कांस्टेंट है बाहर चला गया। -3 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर है। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर खोलेंगे 9 का स्क्वायर 81 -2ab लगाएंगे, -2ab 18 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 स्क्वायर हो जाएगा 60 dx। अब 81 की इंटीग्रेशन करें तो वो 81 एक्स आ जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, 18 एक्स की 2 एक्स की 3/3। तो 3 जो है वो 18 से कट के -6 एक्स की पावर 3 आ जाएगा, प्लस इसकी इंटीग्रेशन एक्स की 5/5 -3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा। ये 1/2 वैसे ही रहेगा। अपर लिमिट पुट की इस पूरे फंक्शन में तो ये आ गया। लोअर लिमिट -3 पुट की इस फंक्शन में तो ये -243, ये वाली सारी चीज़ें लोअर लिमिट पुट करने से ये ब्रैकेट पूरी आ जाएगी। इसको सॉल्व करें 648/5 आ जाएगा। वाई बार यानी कि वाई एक्स बार तो हमारा 0 था। ठीक है, वाई बार का फार्मूला ये होता है, इसकी वैल्यू एम एक्स की ये आई है, नीचे 36 आ जाएगा, एम 18/5। तो सेंट्राइड रीजन का क्या आ जाएगा, ये 0,18/5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट यहाँ से हम एक और सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बुक का, कि फंक्शंस को देखेंगे। लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम फंक्शन
कि उसको इंटेग्रल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो नेचुरल लॉग का फंक्शन है उसको इंटेग्रल में कैसे लिखते हैं। फिर जो है वो हम देखेंगे दूसरा फंक्शन हमारे पास होगा, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखेंगे अगर हमारे पास y है नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी हमने x का क्या ले लिया, नेचुरल लॉग, तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि दोनों तरफ अगर हम लें e की पावर y इज़ इक्वल टू x, यानी कि इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि e की वो पावर करेंगे, हमारे पास e की पावर y करेंगे तो हमें x मिलेगा, ठीक है। यानी कि e की पावर हमें ऐसी करनी पड़ेगी y के बराबर के हमें x मिल जाएगा उस सूरत में, ठीक है। जब हम e की पावर y करेंगे ना, यानी हमारे e की वैल्यू क्या होती है 2.718, तो उसकी पावर जब y करेंगे, y हमारा कुछ गिवन होगा यहाँ पे, तो वो फिर हमें क्या मिल जाएगा, x हो जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ x कैन बी रिटन एज एन इंटेग्रल, तो ये मैं आपको, ये हमारा मकसद है कि नेचुरल लॉग को हम कैसे, नेचुरल लॉग ऑफ x को हम कैसे इंटेग्रल में लिखते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जब हम इसको इंटेग्रल में लिखते हैं तो इसकी जो स्टडी है डिफरेंशिएबिलिटी की, कंटिन्यूटी की, तो वहाँ से हमें फिर वो आसानी मिल जाती है। जब हम नेचुरल लॉ का जो फंक्शन है उसको इंटेग्रल की शक्ल में लिख देते हैं तो वहाँ से जो डिफरेंशिएबिलिटी है और कंटिन्यूटी है फंक्शन की, वो स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाती है। व्हेन सॉल्यूशंस एक्सप्रेस्ड एज इंटेग्रल, तो जब हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के जो सॉल्यूशंस आते हैं, जो हमारे पास हल आते हैं, उसके रूट्स आते हैं, जब हम उसको इंटेग्रल की शक्ल में लिखते हैं तो क्या होगा कि जो नेचुरल लॉगरिदम है उसको हम, जो इसके सॉल्यूशंस हैं, जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम नेचुरल लॉ की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो देखें मिड 17वीं यानी 17वीं सदी के वस्त में क्या हुआ कि जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक लिंक से पर्दा उठाया। किसके दरमियान लिंक था, ये नेचुरल लॉग, ठीक है। उन्होंने नेचुरल लॉग और इंटेग्रल के दरमियान उन्होंने एक पर्दा हटाया जब वो स्टडी कर रहे थे y इज़ इक्वल टू 1/t का फंक्शन, ठीक है। यानी कि वो किस चीज़ को स्टडी कर रहे थे, y इज़ इक्वल टू 1/t एक फंक्शन था, उसके ग्राफ्स वगैरह को उसको स्टडी कर रहे थे। तो वहाँ से उन्होंने देखा कि एक लिंक उन्हें मिला, इंटेग्रल और नेचुरल लॉग ऑफ x का जो फंक्शन है उसके दरमियान एक लिंक मिला। चैलेंज वाज टू फाइंड, देखें अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये y इज़ इक्वल टू 1/t का जो फंक्शन है वो हमारे पास इस तरह का है। अब देखें कि ये हमारा फंक्शन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर t, इस तरफ को t है हमारा, ठीक है। t इस तरफ को बढ़ता जा रहा है, 1 से लेकर t4 तक जो हमारा इंटरवल था उसको हमने डिफरेंट रीजन में हमने उसको डिवाइड कर दिया। इस रीजन का एरिया A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है, ठीक है। तो हमने क्या करना था, जो चैलेंज था जो फाइंड आउट करने का, जो हमारे जो मैथमेटिशियन थे उनको जो मेन चैलेंज नज़र आया, ठीक है। देखेंगे ये T1 T2 T3 अप टू Tn तक चलते जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट है, ये T जो है इस सिमत में बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे तो हमने 1 से स्टार्ट करके T4 तक ख़त्म कर दिया क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी, ठीक है। ये आगे चलता जा रहा है, Tn अप टू इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, और जो रीजन्स हैं हमारे वो भी हमारे चलते जा रहे हैं A1 A2 An तक और आगे इन्फिनिटी तक। तो हमने क्या करना था कि हमने T1 T2 Tn की तमाम ये जो टीज़ हैं इनकी ऐसी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी कि जिनके लिए ये जो एरियाज़ हैं उनका जो एरिया है वो बराबर रहे, सबका एरिया सेम रहे। अब मसला सुन लें, मसला ये था कि देखें ये जो हमने रीजन्स बनाए हैं हमने ऐसी ये T1 T2 T3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी थी कि उनके लिए ये एरियाज़ जो हैं तमाम रीजन्स के वो बराबर रहें, ये प्रॉब्लम था। तो 2 बेल्जियम के साइंसदान थे, ग्रेगरी और अल्फोंस, उन्होंने कहा कि अगर हम T1 को E बोल दें, ठीक है, यानी T1 है तो e की पावर 1, T2 है तो e की पावर 2, तो इस तरह चलते जाएं तो जो Tn होगा वो हमारा e की पावर n बन जाएगा। मेक्स ईच रीजन इक्वल टू 1, तो अगर हम T1 को e, T2 को e2, Tn को en, इस तरह की अगर वैल्यूज़ इनको दे दें टीज़ को, तो हमारा जो एरियाज़ होगा, ये रीजन का जो एरिया होगा तमाम रीजन्स का एरिया 1 के बराबर होगा, यानी A1 भी 1 के बराबर, A2 भी 1 के बराबर, A3 भी, A4 अप टू सो ऑन सारे 1 के बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह क्या फिर हुआ कि देखें अब हमारे पास ये जो रीजन है वो 1 से लेकर कहाँ तक है, Tn तक है ना, 1 से लेकर देखें हमने कहाँ तक लिखा, Tn तक, T1 से लेकर Tn तक, यानी T1 से लेकर हमारा जो है वो En तक चला गया, ठीक है, 1 से लेकर En तक, तो 1/t dt, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर e की पावर n होगी वही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखें
ई की पावर अगर देखें ई की पावर 1 होगी तो आंसर आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो पहला रीजन है, ठीक है, इसका आपको एरिया मिल जाएगा। अगर आप 1 से लेकर ई तक, ई की पावर 1 तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको पहला रीजन देगा। अगर ई की पावर 2 है तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। ये पहले दो रीजन्स का आपको एरिया दे देगा, ठीक है। अगर आपका फंक्शन इंटीग्रल 1 से लेकर ई एन तक का तो आपका आंसर n आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आप देखेंगे 1 से लेकर ई की पावर n 1/t dt किसके बराबर आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर n। देखें आप नेचुरल लॉग और ई एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो आप एट अ टाइम किसी फंक्शन का, किसी नंबर का नेचुरल लॉग भी लें और ई भी लें तो वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखें मैंने एन जो है उसकी एन को ई की पावर भी बना दिया और नेचुरल लॉग भी दे दिया, क्योंकि नेचुरल लॉग और ई एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो आपका आंसर दोबारा एन बन जाएगा। तो देखें यहाँ से फिर क्या होगा, ई की पावर एन को हमने किससे सब्स्टिट्यूट कर लिया, वो एक्स से सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर एक्स एक जनरल टर्म्स में, मोर जनरल टर्म्स में हमारा जो फिर वेरिएबल होगा ई की पावर एन, उसको हमने मोर जनरल टर्म्स में एक्स लिख दिया। तो देखें 1 से लेकर ई की पावर एन को एक्स रिप्लेस किया तो एक्स आ गया 1/t dt। ये यहाँ पे ई की पावर एन को हमने एक्स रिप्लेस किया तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर x हमारा ग्रेटर देन 1 है तो नेचुरल लॉग ऑफ x गिव्स एरिया अंडर कर्व y इज इक्वल टू 1/t फ्राम 1 to x। तो अगर आप बात करेंगे अगर हमारा x जो है वो 1 से बड़ा है तो जो x से बड़ा 1 होगा हमारा, वो फिर नेचुरल लॉग जो है वो हमें एरिया देगा। कौन सा एरिया देगा, जो एरिया अंडर द कर्व होगा किस फंक्शन के अंडर, y इज इक्वल टू 1/t फ्राम 1 to x, 1 से लेकर x तक जो इस फंक्शन के अंदर नीचे एरिया होगा वो हमें ये फंक्शन देगा नेचुरल लॉग ऑफ x जब हमारा x 1 के बड़ा होगा। और अगर हमारा x 0 और 1 के दरमियान है तो फिर क्या होगा, फिर हमारे जो लिमिट्स हैं वो क्या होगी, 1 से लेकर x तक 1/t dt लिमिट्स हमारी स्वैप होंगी। अपर लिमिट नीचे आएगी, नीचे वाली ऊपर, तो साथ इंटीग्रल के माइनस आ जाता है। ये तो हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जब लिमिट्स को स्वैप करते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। तो जब 0 और 1 के दरमियान होगा तो वो फिर उस एरिया का नेगेटिव हमें देगा, ठीक है। जो एरिया हमें ग्रेटर देन 1 के लिए हमें ये फंक्शन दे रहा है ना, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हमें x इज ग्रेटर देन 1 के लिए एरिया दे रहा है अंडर द कर्व। तो जब हमारा x 0 और 1 के दरमियान होगा तो ये वो एरिया देगा जो उस एरिया का नेगेटिव होगा, ठीक है। ये कुछ थ्योरेटिकल थे, उम्मीद है आपको यहाँ से कुछ समझ आई होगी थोड़ी बहुत। मैंने समझाने की फुल कोशिश की है, बाकी आप इसको दोबारा देख के इसको अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमने अप्रॉक्सीमेट करना है नेचुरल लॉग ऑफ 2 बाय सिंपल रीमान सम, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ 2 को हमने क्या करना है, सिंपल रीमान सम से अप्रॉक्सीमेट करना है। तो देखें नेचुरल लॉग ऑफ 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको जब हम देखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को, देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को हम लिख सकते थे 1 से लेकर x तक 1/t dt, ठीक है। देखें ये यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को मैंने क्या लिखा है, 1 से लेकर x, ये 1/t dt। तो देखें मैं इसको फिर x की जगह पे 2 है ना, तो 1 से लेकर 2 1/t dt लिख सकता हूँ। तो हमारा इंटरवल क्या बन से गया, 1 से लेकर 2। तो इसको हमने छोटे इंटरवल्स में, सब इंटरवल में डिवाइड कर लिया और कितने इंटरवल में डिवाइड किया, 4 में, ठीक है। तो डेल्टा टी हमारा किसके बराबर होता है, डेल्टा टी की फाइंड करनी होती है b - a/n। तो b हमारा 2 है, a हमारा 1 है, n हमारा 4 है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा टी की 1/4 जो कि 0.25 आ जाएगी। तो 0.25 को इस्तेमाल करके पहला इंटरवल हमारा बनेगा 1 और विड्थ उसकी अगला पॉइंट बनेगा 1.25, क्योंकि ये जो विड्थ होती है इसको हम ऐड करते जाते हैं। 1 में ऐड करेंगे 0.25 तो एक इंटरवल बन जाएगा। फिर अगला पॉइंट 1.25 होगा और उसमें 0.25 ऐड करेंगे तो 1.5 बनेगा। फिर 1.5 को अगला पॉइंट लेंगे, उसमें 1.25 ऐड किया तो ये आएगा। फिर इसको अगला पॉइंट लेके ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखें हमारा पूरा इंटरवल जो है 1 से लेकर 2 तक वो सब इंटरवल में हमारा डिवाइड हो गया। और हर जो इंटरवल है उसकी विड्थ कितनी है, 0.25, जिसको हमने डेल्टा टी बोला है। सिंपल इसमें आपने जो सबसे पहला काम था वो ये करना है कि जिस तरह हम नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को लिखते हैं 1 से लेकर x तक इंटीग्रेशन 1/t dt। तो मैंने आपको क्या किया कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 है तो 1 मैंने x को 2 से रिप्लेस किया तो यहाँ से 1 से लेकर 2 तक आ गया। यहाँ से हमें इंटरवल का पता चल गया, ठीक है। अब हमने राइट हैंड पॉइंट्स लेकर इसको अप्रॉक्सीमेट करना है। तो देखें राइट हैंड पॉइंट्स कौन से होंगे, t1 की कीमत 1.25, ये राइट हैंड
जो राइट साइड पे है वो राइट एंड पॉइंट होता है। तो T1 1.25, T2 1.5, T3 1.75 और T4 2 आ गया, ठीक है, राइट एंड पॉइंट्स। तो 4 हमारे पास हैं। Sn होता है ना, तो n की वैल्यू 4 है, तो Sn हमारा S4 k इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक समेशन 1/t के डेल्टा टी। तो देखें हमारा जो अब फंक्शन होगा वो 1/t नहीं होगा बल्कि 1/tk होगा, ठीक है, 1/tk होगा, क्योंकि हमने जो वेरिएबल है वो k इस्तेमाल किया है और डेल्टा टी dt की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा टी की वैल्यू तो 0.25 कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है कि पहले k की वैल्यू 1 रखें, तो 1/t1 1/t1 क्या आ जाएगा, 1/t1, तो t1 की वैल्यू ये है तो 1/1.25, 1/k की वैल्यू t2, ठीक है, तो t2 की वैल्यू 1/1.5, इसी तरह 1/t3, 1/t4, ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 जो है वो तकरीबन इसके बराबर आता है। तो जैसे जैसे हम n की तादाद बढ़ाएंगे तो हमें बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन मिलेगी। यही तो इंटीग्रेशन की खूबसूरती है। यहाँ पे हमने n की वैल्यू 4 ली है, अगर 10 लेंगे 20 लेंगे तो हमारा आंसर मज़ीद करीब इसके चलता जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2 के, जो कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 को अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करें तो इसके बराबर होता है, लेकिन हमने जो है वो देखें अप्रॉक्सीमेशन से फाइंड आउट किया तो तकरीबन इसके नज़दीक है। लेकिन n की वैल्यू हमने छोटी ली है तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा फ़र्क है। अगर n की वैल्यू आप बहुत ज़्यादा बड़ी लेंगे तो ये आंसर आपका इसके करीब चला जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने बस पहले वो x को 2 से रिप्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है, इंटरवल को डिवाइड करें 4 में, ये आपके इंटरवल सब इंटरवल्स बन जाएंगे। राइट हैंड पॉइंट यूज़ करें, ये हमारा फंक्शन बन जाएगा 1/t के, ठीक है, डेल्टा टी dt की जगह पे आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 1 to 4, ठीक है। डेल्टा टी की कीमत रखें, k की वैल्यू 1 रखी तो 1/t1, t1 की वैल्यू ये है तो ये आ गया प्लस समेशन की जगह पे, ठीक है। ये आप सारा इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नेचुरल लॉगरिथम की, कि फार x ग्रेटर देन 0 द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज 1/x। आपने याद रखना है कि अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो जो इसका डेरिवेटिव आता है नेचुरल लॉग का वो क्या आता है 1/x। इसकी मैं आपको समझा भी देता हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x किसके बराबर आ गया 1/x के। तो देखिए सिंस नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन, तो ये अपनी सारी डोमेन पे जो भी x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 0 के लिए ये तमाम वैल्यूज़ के लिए नेचुरल लॉग फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। इट इज़ आल्सो कंटिन्यूस, और ये कंटिन्यूस भी है। देखें इसका ग्राफ, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है नेचुरल लॉग ऑफ x का, ये आप इजीली देख सकते हैं। ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो द ग्राफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x कन्फर्म्स कंटिन्यूटी फॉर ऑल 0 टू लेकर इन्फिनिटी। तो ये अपनी डोमेन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हर पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी भी देता है और डिफरेंशिएबिलिटी भी देता है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। पहला पार्ट करें तो डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव नेचुरल लॉग का क्या होता है, नेचुरल लॉग का ln x है ना, तो 1/x होता है। तो देखें यहाँ पे नेचुरल लॉग है लेकिन x की जगह पे ये है, तो ये 1/x है, तो ये 1/7x की 4 + 1। और चेन रूल की वजह से जो अंदर वाला हिस्सा है x का डेरिवेटिव हम दोबारा लेते हैं, लेकिन x का डेरिवेटिव अगर x के लिहाज से लें तो वो तो 1 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे x के अलावा चीज़ है तो इसका डेरिवेटिव दोबारा लेंगे। तो देखें इसका डेरिवेटिव मैंने दोबारा लिया, ये 1/this, ठीक है, और अंदर वाली चीज़ का चेन रूल के ज़रिए दोबारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये 1/7x की पावर 4 + 1 ये आ गया, और इसका डेरिवेटिव पावर रूल से +1 का 0 और 4 शुरू में, 7 4 पार 28, 28 पावर में से एक कम 28x की पावर 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, सबसे पहले ये सारे की पावर है तो पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में आ गई, अंदर वाला फंक्शन सारा वैसे ही पावर में से एक कम करके 3 - 1 2 आ गया। फिर आपने अंदर वाले का डेरिवेटिव लेना है। देखें मैंने पूरे अंदर वाले का डेरिवेटिव ये ले लिया। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ये सारी चीज़ वैसे ही आ जाएगी। इसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 5 का क्या होगा, नेचुरल लॉग है तो ये 1/2x + 5 हो जाएगा। जिस तरह नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x होता है ना, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2x + 5 है तो ये 1/2x + 5 होगा। चेन रूल की वजह से 2x + 5 का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा तरतीब करके लिखें तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें वो 2 जो था लास्ट पे आया डेरिवेटिव लेके, उसको 3 से शुरू वाले से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। तो ये बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ वी टेक अ न्यू फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x एब्सोल्यूट वैल्यू वी कैन टेक नेगेटिव इनपुट्स। तो देखें अगर आपने सिर्फ नेचुरल लॉग ऑफ x है
एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है तो उसके लिए आपने जो डोमेन की वैल्यूज़ हैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। लेकिन अगर आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ले लेते हैं तो उसका जो नेगेटिव इनपुट्स हैं यानी कि नेगेटिव नंबर भी आप उसमें इनपुट्स डाल सकते हैं। क्योंकि कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि जो एब्सोल्यूट वैल्यू वो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव बना देती है, ठीक है, वो दोबारा वही काम करना शुरू कर देगी जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक नया फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आप एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ डिफाइन करें तो आप नेगेटिव नंबर्स भी नेचुरल लॉग में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव तो वही रहेगा, 1/x ही रहेगा, चाहे आप एब्सोल्यूट वैल्यू लगाएं या ना लगाएं। और इसका क्या होगा फिर, यहाँ से आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन लें, ठीक है, इंटीग्रेशन लें दोनों तरफ, इस तरफ भी इंटीग्रेशन लें, इस तरफ भी इंटीग्रेशन लें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मैंने सिर्फ क्या किया है कि x को u से चेंज कर दिया है। तो देखें, इस तरफ इंटीग्रेशन ली, इस तरफ भी इंटीग्रेशन ली, तो 1/x था तो 1/u आ गया, साथ इसके वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन du आ गया। यहाँ पे x था, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपस में कट गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/u du की अगर इंटीग्रेशन आपने करनी है तो वो क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ u का एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने इस फार्मूले के ज़रिए इसकी इंटीग्रेशन को भी डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, इस फंक्शन नेचुरल लॉग की इंटीग्रेशन को भी डिफ़ाइन कर दिया। यानी कि अगर 1/u का देखें कि जब आप नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं वो 1/x आता है, जब आप 1/x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो नेचुरल लॉग ऑफ u आ जाएगा। क्योंकि देखें नेचुरल जो हमारे पास डेरिवेशन और इंटीग्रेशन है ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, ठीक है। तो या आपने दो फार्मूले याद रखने हैं कि इसका डेरिवेटिव 1/x होता है और जो इंटीग्रेशन होती है 1/u du की वो नेचुरल लॉग ऑफ u की एब्सोल्यूट वैल्यू। ये आपने फार्मूले दो याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एवेलुएट दिस इंटेग्रल x/x² + 9 इंटू dx। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो चीज़ बटे में होती है उसको u के बराबर लेट कर लें, तो दोनों तरफ d लें तो du किसके बराबर आ जाएगा, +9 तो 0 हो गया डेरिवेटिव, ये 2x साथ इसके dx। तो यहाँ से हमें ऊपर x dx है ना, सिर्फ देखें ऊपर वैल्यू हमारे पास सिर्फ ऊपर क्या है x dx, तो x dx को अलहदा कर लें, बाकी दूसरी चीज़ को उस तरफ, तो x dx इधर ही रह गया और 2 जो है उस तरफ जाके 1/2 साथ du, ये वाला 1/2 साथ du आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें ऊपर सिर्फ x dx चाहिए, ठीक है, तो हमने उसको अलहदा करके बाकी 1/2 जो 2 था उसको उस तरफ ले गए 1/2 और साथ du ये वाला आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये लें इंटेग्रल, ठीक है, और ये जो 1/2 था ये वाला, ठीक है, वो मैंने बाहर निकाल लिया, सीधा डायरेक्ट बाहर निकाल लिया, ठीक है। देखें x dx की जगह पे मैंने 1/2 du रखा, ये देखें ये वाला x dx की जगह पे ऊपर x dx की जगह पे ये रखा, नीचे x² + 9 की जगह पे u रखा। तो ये देखें 1/2 जो था वो हमें ज़रूरत नहीं थी, कांस्टेंट था, बाहर निकल गया इंटीग्रेशन से, पीछे हमारे 1/u रह गया और साथ du रह गया, ठीक है। ये du क्योंकि 1/2 निकाला है, du रह जाएगा और 1/u 1/x² + 9 की जगह पे 1/u आ गया। तो देखें 1/2 वैसे ही आ गया और इसकी इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताई है, नेचुरल लॉग ऑफ u + c, ये मैं अभी आपको ऊपर बता के आ रहा हूँ ये वाली, ठीक है। तो 1/2 वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ u की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें x² + 9 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि फॉर एवरी रियल नंबर a, b ग्रेटर दैन 0 एंड एनी रैशनल नंबर r, अगर आपके पास रियल नंबर a, b हैं, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और रैशनल नंबर है कोई r, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 के बराबर होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 हमेशा 0 के बराबर होता है। नेचुरल लॉग ऑफ a b, अगर दो नंबर ज़रब खा रहे हैं और उन पर एक ही लॉग है नेचुरल लॉग, तो आप दोनों को ज़रब की बजाय जमा में लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ a + नेचुरल लॉग ऑफ b, दोनों को आप अलहदा करके दरमियान में जमा कर देंगे। अगर दो नंबर ज़रब डिवाइड हो रहे हैं, a/b है और उनका नेचुरल लॉग 1 है, तो दोनों को माइनस में लिख दें, ज़रब को प्लस में लिखना है और दोनों को अगर दो तकसीम हो रहे हैं तो उनको माइनस में लिखना है। और अगर किसी नंबर की पावर है तो पावर शुरू में नेचुरल लॉग से पहले आ जाती है, तो देखें a की पावर r है, नेचुरल लॉग है तो r नेचुरल लॉग से पहले आ जाएगा और साथ a आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ प्रूफ्स हैं, वो आप इजीली देख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x को हम कैसे लिखते हैं, पीछे देख के आएँ, 1 से लेकर x तक 1/t dt। और जब हम क्या करेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पे 1, क्योंकि हमने
प्रूव करना है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर है। ये जो पहला केस है ये वाला, ठीक है। तो देखें x की जगह पे आपने क्या करना है, यहाँ पे भी 1 पुट कर दें, यहाँ पे भी 1। तो ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाएँ किसी इंटेग्रल की तो उसका आंसर 0 आता है। तो देखें नेचुरल लॉग ऑफ 1, x की जगह पे यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ ए बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से लेकर ए बी तक, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x को हम लिखते हैं 1 से लेकर x तक। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को लिखेंगे 1 से लेकर ए बी तक, साथ ये फंक्शन आ जाएगा। इसको आप इस इंटेग्रल को स्प्लिट करें पॉइंट ए पर, तो 1 से लेकर ए तक एक इंटेग्रल प्लस ए से लेकर ए बी तक, जो हमने इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना पिछले लेक्चर्स में, तो कि आप अगर ए बी के दरमियान कोई नंबर सी है तो उस सी पर आप इसको इंटेग्रल्स को स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखें 1 से लेकर ए बी तक इंटेग्रल था हमारा, हमने 1 से और ए बी के दरमियान में एक नंबर ए पर इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, यानी 1 से लेकर ए तक एक इंटेग्रल, फिर ए से लेकर ए बी तक दूसरा इंटेग्रल। तो देखें 1 से लेकर ए तक 1/t dt ये वैसे ही आ गया। इस इंटेग्रल को सॉल्व करें। इस इंटेग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे कि 1/t को एक लिखने का ये तरीका है, a/t इंटू 1/a। तो यहाँ से देखें कि ए से कट जाएगा, आपके पास दोबारा 1/t में बनेगा। 1/t को मैंने एक टेक्निक के साथ लिख दिया कि 1/t को मैंने लिख दिया a/t इंटू 1/a। तो ए से अगर कट जाएगा तो 1/t dt आपको दोबारा मिल जाएगा यहाँ पे, ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला इंटेग्रल जो है इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये पहला इंटेग्रल तो शरीफ है, ये वैसे ही ओके है, लेकिन ये जो है ये हरामी इंटेग्रल है ये वाला, ठीक है। ये देखें, इसको 1/t को मैंने थोड़ा सा चेंज करके a/t इंटू 1/a के ए से कट के 1/t दोबारा आपको मिल जाएगा। अब आपने करना है कि जो t/a है, जो t/a है उसको आपने u के बराबर लेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको फिर क्या मिलेगा कि du, दोनों तरफ d लें, इधर du बनेगा, t का डेरिवेटिव 1 आ गया और 1/a आ गया, साथ हमने t का फंक्शन है तो dt लगाना है। जिस तरह x का फंक्शन हो तो x लगाते हैं, dx लगाते हैं ना, यहाँ पे dt लगाया। तो t, अब लिमिट्स को चेंज करें। जब हमारा t जो था पहले a था तो u फिर हमारा क्या आ जाएगा, u हमारा 1 आ जाएगा। इस फंक्शन में u की वैल्यू, t की वैल्यू a पुट करें, तो देखें t हमारा पहले a था, तो यहाँ पे जब a पुट करेंगे तो a से कट गया, u हमारा 1 आ गया। फिर हमारा t जो था वो a b था, अब इसमें a b पुट करें t की जगह पे, तो a से कट जाएगा, आंसर आपका b आ जाएगा। अब देखेंगे हमारा ये जो इंटेग्रल था ये मैंने लिखा सारे का सारा, पहले हमारी लिमिट a थी, फिर हमारी लिमिट u की टर्म्स में 1 बनी, तो 1 से लेकर b तक u की लिमिट क्या बनी, 1 से लेकर b तक। और a/t को हमने क्या लिखा, a/t को हमने लिखा, a/t को t/a को u लिखा, तो a/t को 1/u लिखेंगे, यानी देखेंगे t/a हमारा u के बराबर है, और जब a/t इस तरफ हम उल्टाएंगे तो उधर भी 1/u बनेगा, तो a/t हमारा 1/u, और ये पूरी चीज़ हमारी du के बराबर है, जिसको हमने जब अपर लिमिट 1 से लेकर b तक है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ b आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी के साथ कि अगर 1 से लेकर x तक 1/t dt को हम नेचुरल लॉग ऑफ x लिखते हैं ना, तो 1 से लेकर अगर b है और 1/u du फंक्शन है तो ये वाली चीज़ साथ आती है, नेचुरल लॉग ऑफ b, ठीक है। यहाँ पे जैसे x आया ना नेचुरल लॉग के साथ, यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ b आ जाएगा। तो देखें ये जो पहले वाला इंटेग्रल था 1 से लेकर a तक, उसकी जगह पे तो नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर a है ना, तो नेचुरल लॉग के साथ क्या आ जाएगा a। और इसको हमने प्रूव किया, ये वाला इंटेग्रल जो है इसको हमने प्रूव किया कि नेचुरल लॉग ऑफ b के बराबर है। तो ये दोनों सम हो रहे थे, नेचुरल लॉग ऑफ a इसकी जगह पे आया, इसकी जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ b। तो देखें ये चीज़ जो है वो हमने प्रॉपर्टी इसके बराबर प्रूव कर दी। अब हम बात करते हैं कि द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, द कांस्टेंट e इज़ यूनिक रियल नंबर फॉर विच नेचुरल लॉग ऑफ e इज़ इक्वल टू 1। तो कांस्टेंट e एक ऐसा यूनिक रियल नंबर है कि जब हम नेचुरल लॉग लेते हैं e का तो हमारा आंसर 1 आता है, और e की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है 2.71828 अप टू सोन चलती जाती है, और e जो है वो एक इरेशनल नंबर है। आप इसको अगर ग्राफ में देखें, ये हमारा 1/t का ग्राफ है, तो जब e हमारा ई का हम नेचुरल लॉग लेंगे, ठीक है, ई का हमारा नेचुरल लॉग लेंगे तो वो 1 आता है। तो देखें 1, जब 1 से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ तक हमारा 2.78 बनता है, ये वाली जगह। ये जो फंक्शन जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, जितने एरिया को 1 से लेकर यहाँ तक जो है, ये किसका हमारे पास रीजन, किसका एरिया बन रहा है, ये हमारे पास ई का एरिया बन रहा है। देखें ये फिर आगे ये इस पॉइंट पर ई हमें मिल रहा है 2.718 तकरीबन बनता है 2 से आगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो
ये दोनों कट गए, आंसर आपका x आ गया है। एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग कट गए, x आ गया। फॉर x ग्रेटर दैन 0, तो अगर आप गौर करें तो ये नेचुरल लॉग का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट y इज इक्वल टू x सॉरी, जो y इज इक्वल टू x ये वाली लाइन है ना, ये ओरिजिन के सिमेट्रिक होते हैं। देखें ये e की पावर x का ग्राफ है और ये नेचुरल लॉग ऑफ x का ग्राफ है, तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है। तो एक का ग्राफ लाइन के इस तरफ है और दूसरे का ग्राफ लाइन के इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें कि नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कट गए, आंसर आपका x आ गया फॉर ऑल x। एक्सपोनेंशियल ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x, ठीक है। फार x बिलोंग्स टू q, नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ln x इज इक्वल टू x। तो देखें अगर आपका x जो है वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता है तो नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x, तो x जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी की वजह से शुरू में आ जाएगा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ e। तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ e की मैंने आपको वैल्यू यहाँ पे 1 बताई है ना, देखें नेचुरल लॉग ऑफ e की वैल्यू 1 आई है, तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ e की जगह पे 1 रखेंगे तो इस पूरे का आंसर भी x आ जाएगा, x इंटू 1 x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपका x जो है वो इरेशनल नंबर से है, वी डिफाइन e की पावर x एज नंबर हुज नेचुरल लॉग इक्वल्स टू x। तो हम इसको e की पावर x को ऐसे डिफाइन करेंगे कि ये वो नंबर है जिसका नेचुरल लॉग जो है वो x के बराबर है। दैट इज़ क्या मतलब है कि नेचुरल लॉग ऑफ y किसके बराबर है, x के। कब, जब हमारा y जो है वो e की पावर x के बराबर है, ठीक है। जब हमारा y e की पावर x के बराबर होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x का क्या मतलब है कि जब हम e की पावर x करेंगे तो हमें y मिलेगा, ठीक है। फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर e की पावर x इज यूनिक रियल y सेटिस्फाइंग, ठीक है। तो देखें सिंपल हमने इस फंक्शन का दोनों तरफ क्या लिया, इस फंक्शन का सॉरी ये वाला जो यहाँ पे इक्वेशन है इसका दोनों तरफ नेचुरल लॉग लें, तो यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ y बना, e और नेचुरल लॉग आपस में कट के आंसर x आ गया। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सिक्वेंटली e की पावर x किसके बराबर है, एक्सपोनेंशियल ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि e और नेचुरल लॉग x एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो e और ln कट जाएंगे और x आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह फॉर x ग्रेटर दैन 0 एंड नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x, यहाँ से भी e और नेचुरल लॉग कट जाएंगे और आंसर आपका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी थी, थोड़ी सी समझाने की आपको कोशिश किया, उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो अगर कोई मसला परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमें राब्ता हमारे साथ कर सकते हैं आप। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।